कैसे हो? बढ़िया हो गया आई थिंक। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। बायोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, बी फार्मा 8वें सेमेस्टर की बात हो रही है। यूनिट नंबर 2 में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग आजकल, जिसको बायोस्टैटिक्स भी कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी में हम लोग आज की क्लास डिस्कस करेंगे, कुछ इसके बेसिक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इस क्लास में, बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इसको हिंदी में शायद प्रायिकता बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि अवसर, चांसेस। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज द चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट के होने के जो चांसेस हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई सिक्का है, उसको हम उछालेंगे तो हेड या टेल। कोहली उछालेगा तो टॉस हार ही जाएगा, विलियमसन उछालेंगे तो जीत ही जाएंगे। तो हेड और टेल आने के चांसेस क्या है? तो भाई दोनों चांसेस दो हैं, तो या तो 50% चांस हेड आएगा या 50% चांस टेल आएगा। जैसे मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसके बच्चा या लड़का या लड़की होने चांसेस क्या है? भैया तो लड़का या लड़की, तो 50% चांस लड़का है, 50% लड़की के। ठीक है, इस तरह से कोई ताश के पत्ते में कुल 52 पत्ते हैं, तो उसमें पान का लाल रंग का 4 या 5 आने के चांसेस कितने हैं? इसी सबको चांसेस को कैलकुलेट करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। यानी क्या होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल टर्म्स या इवेंट और नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स, उसको जो रेशियो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल मतलब जो हम चाहते हैं, फेवरेबल इवेंट या केस, और नंबर ऑफ टोटल इवेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इसको डिफाइन कर सकते हैं P इक्वल टू A/A प्लस B, जहां पे P क्या है? प्रोबेबिलिटी है, A फेवरेबल इवेंट है और A प्लस B क्या है? फेवरेबल एंड नॉन फेवरेबल दोनों मिला है। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक कोई सिक्का है, उस सिक्का में एक तरफ हेड है एक तरफ टेल, अगर वो 16 का सिक्का नहीं है तो ठीक है, तो हेड और टेल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी सिक्के में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो भाई हेड और दो, एक हेड होगा एक टेल होगा, यानी हेड और टेल टोटल कितने हो गए? 2 इवेंट हो गए। उसमें से हेड कितने आ सकते हैं? एक बार आ सकता है। 1/1 प्लस 1 यानी 1/2, यानी 1/2 है, यानी 0.5 प्रोबेबिलिटी है किसकी? हेड आने की। समझ आ गया? इस तरह से प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं। ये फेवरेबल इवेंट हो गया। अगर हम बात करें नॉन फेवरेबल इवेंट में, जैसे ये अगर हेड आना फेवरेबल है तो टेल आना नॉन फेवरेबल है, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू B/A प्लस B। और कभी भी दोनों को मिला करके, यानी A/A प्लस B प्लस B/A प्लस B मिला के कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, हमेशा 1 के बराबर होगा। ठीक है भाई, 0.5 इसका है प्रोबेबिलिटी हेड आने का, 0.5 टेल आने का, दोनों को मिलाओ कितना आएगा? 0.05 करो 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल से डेफिनेशन ये है, और आपसे न्यूमेरिकल की मैं बात करता हूँ। ठीक है, चलिए मैं कुछ एक सिंपल से न्यूमेरिकल की बात करता हूँ। पहले न्यूमेरिकल में डिस्कस करता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ कि एक हमारे पास कोई दवा की शीशी है, उसमें कुल 15 गोलियां रखी हैं। दोस्तों कितनी रखी है? टैबलेट्स 15 टैबलेट्स रखी हैं, टोटल 15 टैबलेट्स, जिसमें से 5 टैबलेट जो है वो क्रोसिन रखा हुआ है और बाकी जो 10 टैबलेट रखा है वो डिस्प्रिन रखा हुआ है। ध्यान समझिएगा, एक शीशी में 15 गोलियां रखी हैं, जिसमें से 5 क्रोसिन है और 10 डिस्प्रिन। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड क्रोसिन इन दिस मेडिसिन, यानी या तो क्रोसिन का और या तो डिस्प्रिन का प्रोबेबिलिटी बताइए कि कितने % प्रोबेबिलिटी है कि जब हम एक दवा निकालेंगे, यानी इसमें से एक टैबलेट निकालेंगे तो उसमें से एक टैबलेट किसकी निकलेगी? एस्पिरिन की निकलेगी या क्रोसिन की निकलेगी? तो इसको हम अंदाज से नहीं कहेंगे, इसको हम प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। तो इसको क्या करेंगे? अगर हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर क्रोसिन, तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट क्या है भाई? फेवरेबल क्या है? क्रोसिन का फेवरेबल कैसे हुआ? यानी जो क्रोसिन निकलेगा भाई, अगर हम हो सकता है कि हम निकालें तो टोटल 5 क्रोसिन की टैबलेट है, तो 5 बार ऐसे चांसेस हैं, अगर हम 15 बार एक टैबलेट निकालेंगे तो 5 बार वो चांसेस हैं कि क्रोसिन निकलेगा इसमें से। अब वो किस नंबर पर निकलेगा हमें पता नहीं, यानी फेवरेबल कितना है? 5 और टोटल कितने हैं? 15, तो 5/15 हो गए। ठीक है, ये कितना हो गया? ये क्रोसिन का। अगर इसी तरह हम डिस्प्रिन की बात करें तो ये हो जाएगा 10/15, क्योंकि 10 बार फेवरेबल चांसेस हैं डिस्प्रिन निकलने के, और टोटल कितने हैं? 15। यानी कुल मिला के प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? ये एक सिंपल सा डेफिनेशन ले रहा हूँ, P इक्वल टू A/A प्लस B, A फेवरेबल इवेंट, A प्लस B इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ये इसका मोटा मोटा फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं थोड़ा सा कि इसका यूज क्या है। देखिए हम लोग मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? पहले बात तो आप लोग इतना अत्याचार कर रहे हैं मुझ पर, भाई मैं बायोलॉजी से इंटर किया हूँ, मुझसे काहे मैथ पढ़वा रहे हैं? रजनीकांत समझे हो, कुछ भी पढ़ा लेंगे हम।
करवा रहे हो, मेहनत तो कर रहे हैं भाई, गर्मी में मर रहे हैं, लेकिन ठीक है, पढ़िए, आप भी पढ़िए भैया, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्यों इसका पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई ड्रग की रिसर्च करते हैं, कोई दवा बनाते हैं, उस पर साइड इफेक्ट आता है, किसी किसी पेशेंट पे नहीं आता है, तो उस पर प्रोबेबिलिटी स्टडी की जाती है कि क्या चांसेस हैं इस ड्रग के सक्सेस होने के, क्या चांसेस हैं इस ड्रग के इस एज ग्रुप पे क्या असर पड़ेगा, क्या चांसेस है इस ड्रग का इस एज ग्रुप पे क्या असर पड़ेगा। इस तरह से इस ड्रग की प्रोबेबिलिटी स्टडी की जाती है, इसलिए आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाई जा रही है, ताकि अगर फ्यूचर में आप रिसर्च पे, फार्माकोविजिलेंस पे, इन सब पे काम करते, क्लिनिकल ट्रायल पे काम करेंगे, तो आपको ये चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज रहे, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। चलिए मैं कुछ एग्जांपल से आप सॉल्व करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल लाया हूँ, उसको सॉल्व करते हैं। एक न्यूमेरिकल हमारे पास है, एक टेबल दिया गया है, नंबर ऑफ कुछ मतलब कि चांसेस हैं कि एक हमारे पास टोटल एक 1500 फैमिली पे सर्वे किया गया, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा है, पहला हमने क्वेश्चन ले लिया। 1500 फैमिली पर रिसर्च किया गया, उन फैमिली में 2-2 बच्चे थे, यानी 1500 फैमिली हमने ऐसे रिसर्च किया जिनके 2 बच्चे थे। अब इन 2 बच्चों में भाई चांसेस हैं कि दोनों लड़कियां हो सकती हैं, या दोनों लड़के हो सकते हैं, या एक लड़की एक लड़का हो सकता है, 3 ही प्रकार के आउटकम हो सकते हैं इन 1500 फैमिली। तो इन जब 1500 फैमिली में देखा गया, तो हमने नंबर ऑफ गर्ल्स देखा कि हर फैमिली में जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, और टोटल ये क्या है, नंबर ऑफ फैमिली। एक डेटा सर्वे किया गया, उस सर्वे की हम यहाँ पे आपसे बात करने जा रहे हैं। तो एक गर्ल्स क्या है, एक 475 फैमिली ऐसी थी जिसमें दोनों लड़कियां थी, ठीक है। 814 ऐसी फैमिली थी जिसमें एक लड़कियां एक लड़के थे, मतलब गर्ल्स कितनी हुई, एक। और 211 ऐसी फैमिली थी जिसमें दोनों लड़के थे, यानी 0 लड़कियां थी। ये हमारे सामने एक टेबल दिया हुआ है। अब इस टेबल में आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स हैविंग 2 गर्ल्स, यानी ऐसी फैमिली के बारे में बताइए प्रोबेबिलिटी कितनी है कि जिसके दोनों लड़कियां हों। तो आपके सामने ऑलरेडी डेटा दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ किसका पूछ रहा है, हमें सिर्फ इस फैमिली का पूछ रहा है कि जिसमें दोनों लड़कियां हैं। तो जिसमें दोनों लड़कियां हो सकती हैं, ऐसी कितनी बार आउटकम आया, 475 बार आया। तो 475 आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स की हम बात करें तो ये नंबर ऑफ फेवरेबल केस, फेवरेबल कितना है, 475 अपॉन नंबर ऑफ टोटल, तो टोटल कितना है, 475 प्लस 814 प्लस 211 यानी 1500। टोटल फैमिली कितनी है, 1500। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 5 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 5 45 55 25 अपॉन 5 15 300 हो गया। फिर इसको हम 5 से काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 5 9 45, ये हो जाएगा 5 36 19/60। फिर इसको आगे डिवाइड करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 पॉइंट हो जाएगा, 6 3 0.366 करके समथिंग आएगा। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, ऑफ हैविंग 2 गर्ल्स, G2। अब इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 0 गर्ल्स। तो अब 0 गर्ल्स वाली जो प्रोबेबिलिटी है G0, कितनी फैमिली है, 211, तो 211 बटे टोटल 1500। आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 1 गर्ल, तो 1 गर्ल वाले कितने, 814, Pg इक्वल टू 814 बटे टोटल 1500। अब बूढ़ा भाग तो कर ही लोगे, अब तीनों जब जोड़ोगे ना तो देखोगे 1 आएगा, क्योंकि हमेशा नंबर ऑफ आउटकम्स जोड़ोगे तो एक ही आना चाहिए। इसको क्रॉस चेक करके आप चेक कर सकते हैं कि हमारा सवाल सही है कि नहीं सही है, ये इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा सिंपल सा एक एग्जांपल। चलिए एक एग्जांपल हम और डिस्कस कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन जो आसान वाले आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, वो ऐसे ही आएंगे, और जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि पहली क्लास है आपको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, जो आपको थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर होने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल है कि 2 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। भैया हमारे पास हमने 3 कॉइन्स लिया है, ठीक है, 3 सिक्के हैं। अब तीनों कॉइन को हमने एक साथ टॉस किया, तो हमें जो फ्रीक्वेंसी आई वो क्या है, देखिए आउटकम, एक टेबल आपको दिया हुआ है, आउटकम और फ्रीक्वेंसी। भाई क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है। पॉसिबिलिटी दोस्तों ये है कि उसमें हो सकता है कि 3 हेड आ जाए और टेल एक ना आए, भाई तीनों सिक्का में हेड आ जाए, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप 2 सिक्के में हेड आ जाए, एक सिक्के में टेल आ जाए, या हो सकता है कि एक सिक्के में हेड आ जाए, 2 सिक्के में टेल आ जाए, या हो सकता है कि किसी सिक्के में हेड ना आए और सभी सिक्के में टेल आ जाए।
आपसे जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो हेड सिक्के की आने की पूछ रहा है, और जो फ्रीक्वेंसी दिया है इसने कि पूरे में जो चांसेस है 3 हेड आने के चांसेस 23 है, 2 हेड आने के चांसेस 72 है, 1 हेड के 77 है, और इसके चांसेस क्या है 28 है। यानी अब आप इसको जोड़िए पहले कि टोटल आउटकम कितना है, टोटल आउटकम कितने हैं, तो आप इसको जोड़ेंगे तो 23 प्लस 72 प्लस 77 प्लस 28, तो 8 7 15, 15 2 17 3 20, हासिल 2 2 2 4 4 7 11 11 7 18 18 2 20, यानी टोटल 200 बार सिक्के को उछाला है। ध्यान समझिएगा, टोटल कितने आउटकम है 200। अब आपको क्या करना है भाई, प्रोबेबिलिटी पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड। अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड, तो 3 हेड प्रोबेबिलिटी क्या है 23, टोटल 200। कितना आसान है ना यार। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, तो ये हो जाएगा 72 बटे 200। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, 77 अपॉन 200। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टेल्स, तो ये हो जाएगा 28 अपॉन 200। ये आसान तरीके हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। बाकी गुणा भाग तो खुद ही कर लोगे ना, कैलकुलेटर लेके जा ही रहे हो, कैलकुलेटर अलाउ है, बस आप साइंटिफिक कैलकुलेटर मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, मैंने आपको समझा दिया। अब प्रोबेबिलिटी पे कुछ और डिस्कस करेंगे। हम आपको कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। आपके स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स आ रहे हैं, कुछ सोल्यूशन भी आ रहे हैं, तो ये आसान से सिंपल एग्जांपल है, इसको प्रैक्टिस करिए, ढेर सारी प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा नंबर आएगा। आपके एग्जाम बहुत करीब है, पेपर जितना ज़्यादा आप मैथ कम से कम 3 घंटे 4 घंटे रोज मैथ के दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, नया भी पढ़िए, पुराना भी प्रैक्टिस करते रहिए, और इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसमें न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं, तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑलवेज।